हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का वीडियो अपन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ग्रुप डायनामिक। ठीक है, जो अपनी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसके अंदर अपन बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे ग्रुप डायनामिक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं ग्रुप डायनामिक की बात करूं तो ग्रुप डायनामिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका एक ग्रुप बन रखा है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उस ग्रुप के सारे नॉर्म मतलब नियम को फॉलो कर रहे हो, ग्रुप के लोगों के साथ एक एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हो और उनकी फीलिंग को समझ रहे हो, बिहेवियर को समझ रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। तो ग्रुप डायनेमिक क्या होती है? एक प्रकार की प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या करना, लोगों के मतलब आप ग्रुप में कैसे इंटरेक्ट हो रहे हो, कैसे ग्रुप के नॉर्म को फॉलो कर रहे हो और कैसे एक दूसरे के बिहेवियर को समझ रहे हो, आपका क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, ग्रुप डायनेमिक के सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या हो गया आपका? ग्रुप डायनेमिक रेफर टू, ग्रुप डायनेमिक क्या होता है? ग्रुप डायनेमिक रेफर टू द इंटरेक्शन, मतलब इंटरेक्शन होना लोगों का, बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट अक्यूर विद एनी ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के अंदर क्या करना, इंटरेक्ट होना और उनके ग्रुप के लोगों का बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रोसेस को देखना आपका क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो इट एक्सप्लेन करता है कि हाउ इंडिविजुअल बिहेव व्हेन दे आर ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, मतलब कि एक इंडिविजुअल है, जैसे मैं हूं, मैं एक ग्रुप के अंदर कैसा बिहेव कर रहा हूं, वो मेरा क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ, कैसे एक इंडिविजुअल बिहेव करता है व्हेन दे आर ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप, मतलब कि एक इंडिविजुअल जब एक ग्रुप का पार्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब ये आपका ग्रुप हो गया, ग्रुप के अंदर पहले से 4 बंदे थे। ठीक है, आप 5वां गए। ठीक है, तो जैसे जैसे ही आप ग्रुप का पार्ट बन गए हो तो आप वहां कैसे बिहेव कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो इट डील विद द एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए ग्रुप। ये क्या कहलाता है आपका? ये डील करता है एटीट्यूड एंड बिहेवियर पैटर्न ऑफ ए ग्रुप, क्या बिहेवियर पैटर्न और एटीट्यूड पैटर्न कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की कि ग्रुप डायनेमिक की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जानते हैं इसकी डेफिनेशन की, इट इज अ स्टडी ऑफ फोर्स। ये एक स्टडी ऑफ फोर्स से ऑपरेटिंग विद इन ए ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए ग्रुप मेंबर, मतलब क्या हो गया कि आप एक ग्रुप के अंदर कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हो। ठीक है, कैसा आपका, आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो ग्रुप मेंबर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। मतलब क्या हो गया इसका कि ये ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल। ग्रुप क्या है? एक प्रकार का जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिल जाते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। ठीक है, ए ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल हु इंटरेक्ट, मतलब हु इंटरेक्ट विच ईच अदर। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? इंटरेक्ट कर रहे हैं टू अचीव ए कॉमन गोल, वो आपका क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट के बारे में अपन बात करें तो जो भी आपका ग्रुप डायनेमिक होता है, ग्रुप डायनेमिक फोकस किसको करता है? आपके अंडरस्टैंडिंग ग्रुप के बिहेवियर को, लीडरशिप को, कि मतलब कि जैसे कि आपका ग्रुप है। ठीक है, तो ग्रुप है तो वो एक ही लीडर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर उनमें कम्युनिकेशन कितना है। जैसे 5 मेंबर है तो 5 मेंबर में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट विद इन मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप एक तो बोल रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, एक बोल रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, एक बोल रहा है मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा, एक बोल रहा है इस डायरेक्शन में, एक बोल रहा है मैं तो यहीं रुकूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो जाओ तो सारे एक ही तरफ जाओ, तभी आपका क्या कहलाएगा? अच्छा ग्रुप डायनेमिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके एलिमेंट के बारे में कि आपका जो ग्रुप डायनेमिक के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट है आपका इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब कि एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, लोगों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करना या कम्युनिकेट होना, आपका क्या कहलाता है? इंटरेक्शन कहलाता है। इट रेफर टू कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप अमंग ग्रुप मेंबर, कि ग्रुप मेंबर में कम्युनिकेशन कैसा है, रिलेशनशिप कैसी है, वो आपका क्या कहलाता है? इंटरेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है अपना एलिमेंट गोल। गोल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, पूरे ग्रुप मेंबर का एक ही गोल होना चाहिए। ये नहीं है कि यार मेरा गोल तो तुम सब गोल से अलग है। ठीक है, मतलब अगर 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का गोल क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। अपने नर्सिंग में बात करें तो एक ही गोल होना चाहिए, पेशेंट केयर। ठीक है, तो ग्रुप आर फोकस्ड ऑन अचीविंग स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। नेक्स्ट अपना हो गया नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं? नियम। ठीक है, नॉर्म मतलब कि नियम होने चाहिए, कुछ एक नियम होने चाहिए, तभी क्या करेंगे? सब लोग उसी को फॉलो करेंगे। अगर जैसे कि अगर नियम को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो? पनिश कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्म क्या हो गया? नियम हो गया, रूल हो गए या फिर स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, ऑफ ऑफ ए ग्रुप, बिहेवियर इन ए ग्रुप, मतलब एक ग्रुप के अंदर रूल्स और स्टैंडर्ड क्या हो गया? आपके नॉर्म्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हो गया अपना रोल्स। रोल्स की बात करें तो ईच मेंबर का स्पेसिफिक रोल होना चाहिए इन ए ग्रुप के अंदर। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने कोई ग्रुप बनाया है, 5 लोगों का ग्रुप बनाया है, तो एक का काम हो गया, मतलब आप जैसे कहीं घूमने जा रहे हो तो एक का काम हो गया कि
ट्रिप सेट करना, फिर एक मतलब सबका अपना अपना एक काम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके ग्रुप मेंबर में क्या होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए कि एक आपका लीडर होना चाहिए, उसी को सब क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। लीडर इन्फ्लुएंस करता है ग्रुप को, डायरेक्शन एंड परफॉर्मेंस को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना कोहेशन, ठीक है। कोहेशन का मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ यूनिटी अमंग ग्रुप मेंबर की आपकी कोहेशन कितना है, ठीक है। मतलब आपका जो ग्रुप है, ग्रुप कितना अच्छा है या कितना स्टेबल है, वो आपका क्या कहलाता है, कोहेशन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसके टकमैन मॉडल। टकमैन मॉडल क्या होता है, जो आपके ग्रुप स्टेज होगी या प्रोसेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, ठीक है, या फिर ग्रुप डायनेमिक के डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो सबसे पहले किसने दी थी, टकमैन ने दी थी, ठीक है। ये आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा आपके सेकंड ईयर के अंदर सीईटी के अंदर कि ग्रुप डायनेमिक का मॉडल पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये आपका सीईटी के अंदर भी था, लेकिन अब और आगे आपके मैनेजमेंट के अंदर कि ग्रुप डेवलपमेंट की स्टेज क्या क्या होती है, ठीक है। तो ग्रुप डेवलपमेंट मेनली आपके 5 स्टेज के अंदर होता है, ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट इज ए डायनेमिक प्रोसेस, ए ग्रुप गोज थ्रू 5 स्टेज। ग्रुप आपका 5 स्टेज के अंदर पूरा होता है। वो कौन कौन सी है 5 स्टेज, उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, फॉर्मिंग, ठीक है। फॉर्मिंग में क्या हो गया, जैसे कि सारे ग्रुप मतलब जैसे कि 5 जने, ठीक है, 5 जने मिलकर ग्रुप बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जैसे सबसे पहले कॉलेज में आते हो, ठीक है, एक एग्जांपल समझना, आप कॉलेज में आते हो, ठीक है। तो कॉलेज में आते हो तो आप कॉलेज में क्या करते हो, अपना 5-6 लोगों का एक ग्रुप बनाते हो, ठीक है। ये 5-6 जो लोगों का एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका फॉर्मिंग, ठीक है। फॉर्मिंग में क्या होता है, ओनली एंड ओनली आप क्या बनाते हैं, पहले ग्रुप बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी, ये हो गया आपकी फर्स्ट स्टेप। दूसरी स्टेप होती है आपकी स्टॉर्मिंग, ठीक है। स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि फिर आप लड़ते झगड़ते हैं कि यार नहीं लीडर में बनूंगा, या फिर अपन ये झगड़ते हैं कि यार हम तू कल क्यों नहीं आया, यार वो नहीं, ये नहीं, मतलब कि अपन सबसे ज्यादा किसके लिए लड़ते हैं, लीडर के लिए कि अपने ग्रुप का लीडर मैं रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ग्रुप को फॉर्म किया है, फिर ग्रुप के अंदर क्या होगा, स्टॉर्मिंग होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या होगा आपका, नॉर्मिंग, ठीक है। नॉर्मिंग मतलब आपने क्या कर दिया, रूल और रेगुलेशन बना दिए कि जो लीडर रहेगा वो पैसे खर्च करेगा, सीधी बात है, ठीक है। अब भाई जो क्या नाम है, जिसके पास पैसे है वो बोल देगा हाँ ठीक है मैं तो तैयार हूँ, ठीक है। मतलब आपके नियम बन गए कि जो लीडर रहेगा वही पैसे खर्च करेगा, वही आपको रोज चाय पिलाएगा, वही आपको रोज थड़ी पे चाय पिलाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया, नॉर्मिंग हो गया, ठीक है। फिर हो गया आपका परफॉर्मिंग के अंदर मतलब परफॉर्म करना। फिर आप रोज कॉलेज आ रहे हो, आपके एक ही साथ ग्रुप के अंदर रह रहे हो, मस्ती कर रहे हो, वो आपका क्या हो गया, एक तरह का परफॉर्मिंग हो गया, ठीक है। और जैसे ही आपकी 4th ईयर कंप्लीट हुई तो आपका क्या हो गया, एडजॉर्निंग मतलब कि आपका गोल कंप्लीट हो गया, कॉलेज करना आपका गोल कंप्लीट हो गया, एडजॉर्निंग हो गया। एडजॉर्निंग के अंदर मतलब कुछ पर्सन तो मतलब एक दूसरे को मायूस महसूस करते हैं कि यार मैं ग्रुप से बिछड़ रहा हूँ, और कुछ पर्सन क्या करते हैं कि यार अब तो बला टले के 4th ईयर कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, एडजॉर्निंग कहलाता है। तो हम एक एक स्टेप को सही डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फॉर्मिंग। अगर आपका ग्रुप डायनेमिक का अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको कम से कम ये 5 स्टेप तो लिखनी ही है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आप एलिमेंट नहीं भी लिखोगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस और स्टेज है वो तो आपको ग्रुप डायनेमिक में लिखनी ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, फॉर्मिंग क्या होती है, द फर्स्ट स्टेज इन द लाइफ ऑफ ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बनने की सबसे पहली स्टेज आपकी क्या कहलाती है, फॉर्मिंग कहलाती है। इस कंसर्न्ड विथ फॉर्मिंग ए ग्रुप, फॉर्मिंग मतलब ग्रुप का बनना, ठीक है। मेंबर कम टुगेदर, मेंबर कम आते मतलब एक दूसरे के पास आते हैं, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्रुप, मतलब एक ग्रुप बनाने का कोशिश करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया, न्यू नर्सिंग टीम इन ए वार्ड, ठीक है। एक नई नर्सिंग की पूरी टीम आई है वार्ड के अंदर, ठीक है। 5 लोगों की टीम थी, वो आई है वार्ड के अंदर, ठीक है। तो एग्जांपल हो गया न्यू नर्सिंग टीम इन ए वार्ड, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका स्टॉर्मिंग को अपन क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट फेज या फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है कि यार नहीं मैं नहीं, जैसे कि एग्जांपल आप मतलब जैसे मैंने एग्जांपल क्या बताया है कि न्यू नर्सिंग टीम इन वार्ड, एक नई नर्सिंग टीम आई है किसके अंदर, वार्ड के अंदर। तो स्टॉर्मिंग फेज में क्या होगा कि सारे नर्सेस क्या होगी, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट रहेगी कि यार मेरी छुट्टी इस दिन होनी चाहिए, मेरी छुट्टी इस दिन होनी चाहिए, मेरी छुट्टी इस दिन होनी चाहिए। या फिर अपन बात करें तो कि नहीं मैं तो डे की करूंगी, मैं मॉर्निंग की करूंगी, मैं नाइट की करूंगी। तो सारा क्या होता है, स्टॉर्मिंग होता है, मतलब इट इज आल्सो नोन एज कॉन्फ्लिक्ट फेज। द नेक्स्ट स्टेज इन दिस ग्रुप मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन एंड डाइज एंड ट्राइज, मतलब कि 2 अलग जा रहे हैं, 3 अलग जा रहे हैं, 4 अलग जा रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है,
स्टॉर्मिंग कहलाता है। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट अराइज होता है, ठीक है। मतलब कि जो ग्रुप होगा, ग्रुप में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत होंगे, और डिसएग्रीमेंट होगा कि यार नहीं मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। या फिर इसके अंदर क्या होगा, ईगो होगा, मतलब कि हर पर्सन का अपना अपना ईगो होगा। या फिर अपन बात करें कि आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि यार मैं नहीं करूंगा तेरी चीजें फॉलो, तो वो आपका क्या कहलाता है, स्टॉर्मिंग कहलाता है। मतलब कि आपका जो एग्जांपल था सबसे, अगर फॉर्मिंग की बात करें तो फॉर्मिंग में क्या हो गया आपका, न्यू नर्सिंग टीम इन ए वार्ड, एक वार्ड के अंदर नई नर्सिंग टीम आई है, फिर उनमें क्या होगा, स्टॉर्मिंग होगा कि मेरी ये ड्यूटी होनी चाहिए, मेरी ये ड्यूटी होनी चाहिए। फिर आपने क्या कर दिया है, एक लीडर था, लीडर ने क्या कर दिया, या सुपरवाइजर ने क्या कर दिया है, नॉर्म बना दिया, कि नियम बना दिया कि आपको ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, कि ड्यूटी फिक्स कर दिया आपने, शेड्यूल फिक्स कर दिया कि 4 आपको नाइट करनी पड़ेगी सबको, और ये आपकी नाइट रहेगी, और आपको एक महीने में 28 दिन में 4 छुट्टी मिलेगी, इस बार की इसकी एम्प्लॉय की छुट्टी रहेगी, ठीक है। तो मतलब ये आपकी सबसे बढ़िया फेज होती है, कौन सी फेज, आपकी नॉर्मिंग फेज, ठीक है। नॉर्मिंग फेज में क्या होता है कि एक दूसरे से लोग वापस क्लोज होते हैं, ठीक है। ग्रुप मेंबर एडजस्ट एंड कोऑपरेट, मतलब नॉर्मिंग फेज को अपन आल्सो नोन एज एडजस्टिंग फेज भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ग्रुप मेंबर एडजस्ट होते हैं और कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। वंस दिस स्टेज कंप्लीट, जैसे ये स्टेज कंप्लीट होती है, एक क्लियर पिक्चर विल बी मर्ज अबाउट हायरार्की ऑफ लीडरशिप, मतलब कि जैसे ही नॉर्मिंग हुआ, नियम लागू हुए, तब अपना लग जाएगा कि यार अब ग्रुप अच्छा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपनी फोर्थ स्टेप हो गई, या फोर्थ स्टेज हो गई आपकी परफॉर्मेंस, परफॉर्मिंग, ठीक है। परफॉर्मिंग स्टेज को अपन क्या बोलते हैं, आल्सो नोन एज वर्किंग फेज, ठीक है। क्योंकि इसमें ये क्या होता है, आपका एक्चुअल वर्क होता है वो किसमें होता है, आपका परफॉर्मिंग में होता है। जैसे कि आपका अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेशेंट को इफेक्टिव केयर देगी पूरी टीम, ठीक है। इन दिस स्टेज ए फुल्ली फंक्शनल ग्रुप वर्क मेंबर सी देमसेल्व्स एज ए ग्रुप, मतलब सभी मेंबर एक दूसरे को हेल्प करते हैं और सभी मेंबर एक दूसरे को ग्रुप के अंदर देखते हैं, ठीक है। एंड गेट इन्वॉल्व द टास्क, और टास्क जो भी आपको टास्क दिया है उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ग्रुप वर्क एफिशिएंटली टुवर्ड गोल, मतलब जो भी आपका ग्रुप होता है वो एफिशिएंटली वर्क करता है गोल की तरफ, मतलब सबका एक ही गोल हो जाता है कि आपको पेशेंट को इफेक्टिव केयर देना है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप हो गया आपकी एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग फेज को अपन क्या नाम से जानते हैं, आल्सो नोन एज एंडिंग फेज, ठीक है। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो ग्रुप होता है, ग्रुप डिसॉल्व हो जाता है आफ्टर अचीविंग गोल, मतलब जैसे ही आपने पेशेंट को केयर दे दी है, फिर आपका मतलब एक स्पेशल केयर पे गए आप, ठीक है, स्पेशल केयर वो आपने दे दी है, ठीक है। एक मतलब इमरजेंसी केस आया तो इमरजेंसी केस में आपने सबसे पहले ग्रुप बना है, मतलब फॉर्म हुए, फिर उनमें से लड़ गए कि नहीं यार मैं तो ये करूंगा, मैं ये करूंगा। फिर उनमें क्या हुआ, नियम बन गया कि नहीं तेरे को शुरू के तीन पेशेंटों को तेरे को केयर देनी, बाद में उनको देनी, ये देनी है। फिर आपने एक ही, मतलब आपका एक ही गोल हो गया कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशन आई है अभी 50 पेशेंटों की, उनको सॉल्व करना। फिर आपने क्या किया, 50 पेशेंट को अच्छे से रिकवर कर दिया, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया, एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग मतलब ग्रुप डिसॉल्व हो गया आफ्टर अचीविंग गोल, गोल अचीव होने के बाद में क्या हो गया, ग्रुप का डिसॉल्व होना, ठीक है। इसमें क्या होता है, सम मेंबर फील हैप्पी, कुछ मेंबर तो हैप्पी फील करते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, काम को अच्छी तरीके से किया है और काम को उन्होंने डन कर लिया है। और लेकिन कुछ आदमी जो सम ओवर, ठीक है, ओवर द परफॉर्मेंस के ऊपर क्या करते हैं, हैप्पी होते हैं कुछ एम्प्लॉय तो, ठीक है। लेकिन एंड सम में बी अनहैप्पी, सम क्या होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, क्यों, ओवर द स्टॉपेज ऑफ मीटिंग विद इन ए ग्रुप, मतलब कि अब उनको लगेगा कि यार ये ग्रुप वापस कब मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अपने जैसे कंप्लीट होगी तो अपन सोचेंगे कि यार ये दिन वापस कब मिलेंगे अपने को, कंप्लीट कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका सबसे पहले क्या हो गया, फॉर्मिंग हो गया, फॉर्मिंग के बाद में आपका स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग के बाद में नॉर्मिंग, नॉर्मिंग के बाद में परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग के बाद में एडजॉर्निंग, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ए ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले ये क्या करता है, आपके इंप्रूव करता है आपके टीम वर्क को, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, इंक्रीज पेशेंट केयर क्वालिटी, लेस कॉन्फ्लिक्ट होंगे अगर आपका ग्रुप अच्छा होगा तो, ठीक है। इनहांस हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होगा, इनहांस होगा, मतलब बढ़ेगा, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर ग्रुप की अपन बात करें तो ग्रुप मेनली 2 टाइप्स का होता है। सबसे पहला होता है आपका फॉर्मल ग्रुप, दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए एक बनाया गया ग्रुप क्या कहलाता है, फॉर्मल ग्रुप कहलाता है। और इनफॉर्मल ग्रुप क्या कहलाता है, जैसे कि मेरे 2-4 दोस्तों के साथ ऐसे ही कि यार चल अपन मतलब बाहर घूमते हैं या फिर बंक मारते हैं, ठीक है, तो वो मेरा क्या हो गया, इनफॉर्मल ग्रुप। मतलब कि एक कलीज या फिर इनफॉर्मली, मतलब कोई भी कुछ बेस नहीं, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप एक ग्रुप बना रहे हो
तो वो आपका किस टाइप का ग्रुप है, इनफॉर्मल ग्रुप, फॉर्म्ड नेचुरली बेस्ड ऑन सोशल रेसेस, ठीक है, जैसे फ्रेंडशिप ग्रुप हो गया या फिर कलीग्स का ग्रुप हो गया, या आपके ओनली एंड ओनली इंटरेस्ट या फ्रेंडशिप और रेफरेंस के आधार पे बनता है। और जो आपका फॉर्मल ग्रुप होता है वो ऑफिशियली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, जैसे कि नर्सिंग टीम हो गया, वार्ड स्टाफ हो गया, ठीक है। ये इसमें आपको क्या होता है, कोई कमांड, मतलब कोई भी एक काम करने के लिए, टास्क या फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए ये ग्रुप फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रुप डायनेमिक। ग्रुप डायनेमिक के क्या क्या फैक्टर अफेक्टिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर अफेक्टिंग है ग्रुप डायनेमिक को करने वाला ग्रुप मेंबर रिसोर्सेज। दूसरा हो गया आपका ग्रुप का स्ट्रक्चर। तीसरा हो गया जैसे कि ग्रुप स्ट्रक्चर में ग्रुप का साइज। ग्रुप का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा बड़ा होगा तो जैसे कि अगर कोई एब्सेंट हो रहा है, अगर कोई बिल्कुल ही नहीं आया, जैसे आपका ग्रुप हो गया है 1000 का, ठीक है, 1000 का ग्रुप हो गया है, तो वहां पर अगर 5-10 लोग बिल्कुल, आपका जब 20 दिन का काम था, 20 दिन में अगर 5-7 लोग बिल्कुल ही नहीं आए, तो भी उनको क्या मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा बेफालतू में। वो आ ही नहीं रहे ग्रुप के अंदर, फिर भी उनको क्या मिल रहा है, पूरा क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। ग्रुप के अंदर रोल होना चाहिए, सबका अपना अपना रोल होना चाहिए, ठीक है। एक सुपरवाइजर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए, कम्युनिकेटर, मतलब सबका अपना अपना रोल होना चाहिए, ठीक है। फिर हो गया ग्रुप में कुछ नॉर्म्स होने चाहिए, नियम होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो क्या कर सकता है, ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। ग्रुप का प्रेशर भी क्या कर सकता है, ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कि आप ऐसे ग्रुप के अंदर चले गए हैं, जैसे कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे ग्रुप में अंदर चला गया जहाँ लोग पढ़ रहे, तो मेरे को क्या होगा, प्रेशर होगा कि साले इतना कैसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो आपका क्या कहलाता है, फैक्टर अफेक्टिंग कर सकता है ग्रुप डायनेमिक के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हो गया अपना डोमिनेंस ऑफ ए न्यू, डोमिनेंस ऑफ ए फ्यू मेंबर। डोमिनेंस ऑफ ए फ्यू मेंबर मतलब कि जैसे कि आपका ग्रुप है, आपका 20 का ग्रुप है, ठीक है, 20 का ग्रुप है, आपने क्या लिए अंतराक्षी के अंदर, इधर भी 20 का ग्रुप है, इधर भी 20 का ग्रुप है। इधर में तो क्या कर रहे हैं, 20 के 20 क्या है बेचारे, तोड़ तोड़ के मतलब आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, 5 लोग ऐसे हैं जिनको गाने के बारे में फुल नॉलेज है, तो उनका क्या होगा, डोमिनेंस हो गया। बाकी 15 तो बेचारे बैठे हैं, फिर भी उनका क्या होगा, उनको तो भाई कुछ मतलब नहीं है, फिर भी उनको क्या मिल रहा है, अप्रिशिएट मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रुप प्रोसेस हो गया वो भी आपको क्या कर सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग कर सकता है। इसके अलावा एक और लिख देना आप, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसे कि अगर आपका अच्छा कम्युनिकेट नहीं होगा तो वो क्या कर सकता है, जो आपका ग्रुप डायनामिक है उसको क्या कर सकता है, फैक्टर अफेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा पूरा वीडियो जिसके अंदर अपने ग्रुप डायनामिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। सबसे पहले अपन ने देखा था कि ग्रुप डायनामिक होता क्या है। ग्रुप डायनामिक क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर ग्रुप के लोगों का मतलब एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करना, वो आपका क्या कहलाता है, ग्रुप डायनेमिक कहलाता है। फिर अपन ने देखा था कि ग्रुप डायनेमिक का ऑब्जेक्टिव, उसके एलिमेंट देखे थे, उसके जो प्रोसेस था, सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्रोसेस था। फिर आपके उसके क्या क्या उसके टाइप्स थे उसको देखा है, फॉर्मल टाइप, इनफॉर्मल, कौन कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग कर सकते हैं, नर्स में ग्रुप डायनेमिक का क्या रोल है, वो अपन ने पूरी अच्छी तरीके से देखा था। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो आपको समझ में आया तो लाइक और शेयर करें।